वाले देखिए बच्चे क्लास 11 में हमारा चल रहा था 13.1। इसमें क्वेश्चन नंबर आपके 14 तक शायद हो गए थे और 15 में लेकर के चल रहा हूं आपका लिमिट sin पाई माइनस x बटे x पाई पाई माइनस x, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप क्या करेंगे देखिए आप लोग ध्यान से। सबसे पहले इसमें हम लोग लिमिट को चेंज कर लेते थे। कैसे लिमिट चेंज करेंगे, मानो आप लोग पाई माइनस x को इक्वल टू h रखेंगे, ठीक है। h बराबर इसको हमने h रख लिया तो आप देखेंगे x की लिमिट क्या है, पाई है, तो पाई माइनस पाई बराबर h, यानी कि 0 बराबर h, यानी कि h टेंड्स टू 0 आ गई। लिमिट कितनी आ गई, h टेंड्स टू 0। अब इसमें मान लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया, sin पाई माइनस इसकी जगह आ जाएगा h, रख लिया हमने, और पाई माइनस ये पाई रखा है आपका ऐसे कैसे, इसकी जगह आ गया आपका h। अब आप देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसे फॉर्मूले के रूप में बनाएंगे हम लोग। तो आप देखेंगे h जो है ना, h को हम बाहर नहीं निकाल सकते, पाई यहाँ पे कांस्टेंट राशि है, तो हम लिख सकते हैं इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बटे h इनटू 1 बटे पाई को हमने बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाता है आपका 1। आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है कि इनटू 1 बटे पाई, तो बराबर 1 बटे पाई आपका आंसर आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर बात कर लेता हूं बच्चों 15 के बाद आपका है 16 है आपका। देखिए ध्यान से आप लोग, 16 है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट है आपका x टेंड्स टू 0 और cos x बटे है आपका नीचे, cos x के बाद है नीचे पाई माइनस x। बच्चों क्या है, पाई माइनस x। तो क्या करूंगा, डायरेक्टली लिमिट भर के चेक करते हैं। पहले लिमिट भर के अगर चेक कर ले, अगर 0 ना आना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि cos 0 बन जाएगा बटे पाई माइनस 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 बटे पाई, ये भी आंसर इसका 1 बटे पाई आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं बच्चों। 17 में आपसे कहा गया है cos 2x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू, ये क्या दिया हुआ है आपको 0, और ये आपका cos 2x माइनस 1, और नीचे दिया हुआ है आपको cos x माइनस 1, cos x माइनस 1। देखिए आप लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 cos 2x का फॉर्मूला बोल देंगे हम यहाँ पे। एक काम कर लेते हैं, मेरे पास जो है ना, इसको मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, और इसका मैंने 1 माइनस बाहर निकाल दिया माइनस, तो 1 प्लस माइनस cos 2x, cos x हो गया, ठीक है बच्चों। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, लिमिट x टेंड्स टू हो गया 0 आपका 1 माइनस cos 2x बटे 1 माइनस cos x। अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से आप लोग। इसमें cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। एक्चुअली cos 2x का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, होता है ना फॉर्मूला। तो 2 sin स्क्वायर को प्लस में लिया है इधर, ये हो गया 1 माइनस cos 2x, ये होता है ना फॉर्मूला आपका। तो 1 माइनस cos 2x का मान आ गया 2 sin स्क्वायर x। मैं इस मान को यहां पे पुट करूंगा, ठीक है। 2 sin स्क्वायर x क्या रहेगा मान, 1 माइनस cos 2x का 2 sin स्क्वायर x। देखेंगे आप लोग, तो देखिए आप लोग मान भरेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा लिमिट, ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, और आपका इसका मान आ गया 2 sin स्क्वायर x, ठीक है बच्चों। नीचे 1 माइनस cos x है, तो यहां रहेगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2। देखिए इसी प्रकार ये भी आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ 2x था तो यहाँ पे x बना था। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x था, 2x का आधा x है तो x का आधा x बाय 2। इसी फॉर्मूले से आप इसे खोल सकते हो। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x बटे sin स्क्वायर x बाय 2। अब आप देखिएगा, मुझे चाहिएगा यहाँ पे इसको लिमिट अलग अलग देता हूँ बच्चों। अगर मैं ऊपर वाले को लिमिट दूं तो sin स्क्वायर x टेंड्स टू 0 बटे नीचे वाले की लिमिट दूं अलग, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x बाय 2। तो मुझे यहाँ पे चाहिए बेटे क्या, नीचे x चाहिएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 का, यहाँ पे चाहिएगा नीचे x बाय 2, ठीक है ना, ये तो चाहिए ना मुझे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, देखिए आप लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x
मैंने गुणा कर लिया x से और x से ही मैंने भाग कर दिया ऊपर, ठीक है। मैंने x से गुणा x से भाग, एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, स्क्वायर से कर लिया मैंने, कोई टेंशन नहीं है। अब नीचे आते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चाहिए हमें x/2, यानी कि मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पे x/ स्क्वायर है तो स्क्वायर x²/2 का भी स्क्वायर, ये ऐसे कर दिया मैंने x/2 के होल स्क्वायर से, इससे ही गुणा, और बच्चों इसी से मैंने कर लिया यहाँ पे भाग, x²/2, इससे ही गुणा कर ली, इससे भाग कर ली। क्यों कर ली गुरुजी, मैं आपको अभी बता देता हूँ क्यों कर ली हमने। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर की बात कर लेता हूँ, ये sin x बटे नीचे x है ना, इसको लिया है स्क्वायर, ये ऊपर x² रखा, चुका दिया, ठीक है बच्चों। लिमिट नीचे वाला जो करते हो x टेंड्स टू 0 जो करते हो, तो ये sin स्क्वायर है ना आपका, तो मैं इसमें कर लेता हूं बच्चों sin स्क्वायर x² बटे 4 हो गया, बटे हो गया आपका, नीचे वाला x² बटे 4 ले लिया मैंने, इसके नीचे सेम हो गया ना कोण, देखो ये कोण सेम हो गए नहीं हो गए, और ये जब गुणा में रखा था आपका x² बटे 4, ये ऐसे कैसे रखा है। अब बराबर चलता हूं मैं आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाली बात कर लेता हूं पहले, ऊपर मैं इसे लिख लेता हूं sin x, एक्चुअली फॉर्मूला स्क्वायर में नहीं होता, तो मैंने कर दिया sin x बटे x का होल स्क्वायर, देखो अभी तो वही है, sin का स्क्वायर करूंगा sin स्क्वायर निकलेगा, x का स्क्वायर करूंगा तो x का स्क्वायर निकलेगा, मैंने होल स्क्वायर निकाल लिया, इनटू में x का x स्क्वायर आपका, इनटू में आपका x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब नीचे की बात कर लेता हूं यहां पे मैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है आपका sin स्क्वायर आपका, ये sin से लिख देता हूं मैं sin x बटे 2 बटे x बटे 2 का होल स्क्वायर। क्यों लिख लिया, क्योंकि देखो इसका होल स्क्वायर करूंगा sin का स्क्वायर निकलेगा, और ये x² बटे 4 है, x² बटे 4 है ना, दोनों सेम है, दोनों क्या है आपके सेम है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, इनको तो ऐसे रखो आपको, ठीक है। x/2 था बेटा वो, ये तो आपका x/2 था ना बच्चे, ये वाला तो x/2 था ना, ये x/2 ही रखना था, ये तो x/2 था ना, x/2 ये तो बना था ना x² बटे 4, तो ये मैंने अब क्या करा, sin का sin स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा खुद से ही, x/2 चुका नहीं होगा आपका, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, और ये जो x²/4 था, इसको लिख दिया x/2 का होल, सारे का होल स्क्वायर जब खोलूंगा तो एक तो sin पे स्क्वायर आएगा, बन गया वही, ये होगा x² बटे 4 बन जाएगा नहीं, तो ये मैंने sin x/2 sin x बटे x हो गया ना पूरा कंप्लीटली, ये बन गया आपका 1, तो यहाँ पे कुछ और भी था x² बटे 4, ऊपर देखेंगे आप लोग, ये 1 बटे 1, ठीक है। यहाँ गुणा में चल रहा आपका x² बटे नीचे x² बटे 4 को ऊपर ले जाएंगे आप लोग, तो 4 इनटू x² बटे x² ऊपर करेंगे, आ गया आपका 4, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर मैं बात कर लेता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है इसके बाद आपका 17 के बाद है आपका 18, देख लीजिए आप लोग 18 में क्या कह रहा हूं, 18 भी बहुत सिंपल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जब करेंगे बहुत सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा सा फॉर्मूला को आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, तो फॉर्मूले अगर याद है तो आपसे हो जाएंगे, अन्यथा बड़ी दिक्कत आएगी फिर आपको। मैंने आपको 17 कराया, 18 देखिए आप, 18 क्वेश्चन, 18 है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये है आपका ax प्लस x cos x बटे आपका क्या हो जाएगा नीचे, बटे b sin x, इसमें डायरेक्टली अगर हम लिमिट भरें बच्चों, तो देखो sin 0 बन गया, कोई फायदा नहीं है लिमिट बनने से, इसमें कुछ सोच लो अपने पास से, ऐसा कर लो, इसमें एक काम कर लेते हैं, इसमें ऊपर नीचे x से गुणा भाग कर दो, ऊपर नीचे एक काम करो, ऊपर नीचे x से क्या कर लो, भाग कर लो, तो फॉर्मूले बन जाएंगे, भाग करने पर फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, आपको पता नहीं फॉर्मूले ये बन जाएंगे आपके, यहां भाग करोगे तो sin x बटे x आएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा बनना, तो मैंने वही काम कर रहा हूं, x से गुणा भाग, x से ऊपर नीचे भाग करने पर, ऊपर भी भाग नीचे भी भाग, तो
क्या होगा लिमिट x टेंड टू 0। देखो ax को जब भाग करोगे तो आ गया x x को भी x से भाग करेंगे तो आ गया x, नीचे आपका b sin x के नीचे है, कोई दिक्कत किसी को? सबको भाग कर लिया मैंने। अब आप देखिए क्या बन जाता है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ बचेगा केवल a प्लस cos x और नीचे बच गया आपका b sin x बटे x। या तो कटने का नहीं, कोण से कोण नहीं कटता कभी भी, ये कट गया, देखो ये कोण नहीं है। अब आप देखिएगा, अगर मैं ऊपर की लिमिट नीचे की लिमिट अलग अलग देता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a की लिमिट दे दी मैंने अलग, नहीं a प्लस cos x मैंने इसकी लिमिट ऊपर वाले की अलग दे दी, और लिमिट तो अलग अलग तोड़ सकते हैं ना, मैंने पहले ही फॉर्मूला बताया था आपको स्टार्टिंग में, वो ध्यान रखना आप लोग। ये हो गया sin x बटे x, ये b है ना, b बीच में दिक्कत होगा, b को मैंने यहां दे दिया, तो ये बन जाता है 1। लिमिट तोड़ने से ये फायदा बना कि ये बन जाता है आपका 1। तो ये बच्चों आपका इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो a तो a रहेगा जब लिमिट पुट करेंगे, x तो इसमें है नहीं, ये तो a रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, cos 0 x का मान 0 रहेगा ना लिमिट का मतलब, और यहाँ पे 1 into b आपका, तो a का a cos 0 का मान होता है बच्चों 1 बटे b into b, तो a प्लस 1 बटे b, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्वेश्चन नंबर कराता हूँ आपको 19 आप एक बार देख लेंगे, ठीक है? 19 को भी देख लो साथ साथ, इसको मैं साफ कर देता हूँ। 19 में क्या कह रहा है आपको, देखिए 19 को आप 19 में कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये है आपका sec x। पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट ही करके देखते हैं ना हम लोग, 0 तो नहीं आ रहा, x 0 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, sec 0 हो जाएगा, sec 0 हो जाएगा। तो इसमें हम कुछ और कर सकते हैं, बताओ आप लोग मुझे। मेरे हिसाब से इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और हम देखो, आप कोई फॉर्मूला भी इसमें खोलोगे तब भी इसका आंसर 0 ही आने वाला है। क्यों आने वाला है? देखो इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं बनने का हमारा, लिमिट भी नहीं तोड़ सकते हम लोग। फॉर्मूला अगर हम करोगे भी तो sec को 1/cos कर सकते हैं, और 1/cos अगर कर लिया हमने तो 1/cos करने के बाद में फिर क्या करेंगे हम, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास sin का है, sin x बटे x है और tan x बटे x है। sec का कोई फॉर्मूला नहीं है, cos का कोई फॉर्मूला नहीं है, तोड़ के भी कोई काम नहीं होने वाला इसमें हमसे। तो क्या फायदा, इसमें डायरेक्टली लिमिट भर देंगे, 0 into sec 0 और 0 to 0 0 ही आ गया आंसर आपका, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 19 था बच्चों। अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेता हूं बच्चों। देखिए आप लोग 20 में क्या कह रहा है आपसे, क्योंकि देखिए मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं, इसे रिपीट करा देता हूं आपको। जो 19वां क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन जो है ना, 19वें क्वेश्चन में आप लोग सोचो कुछ, अगर इसमें कोई फॉर्मूला और आपका लग रहा हो तो बताइए मुझे। sec x को आप तोड़ सकते हो किस किस में, देखो sec x का फॉर्मूला एक तो गुरुजी हमारे पास होता है 1/cos, और 1/cos से फिर भी कुछ नहीं बन पा रहा, क्योंकि 1/cos से भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं बनता। हमारे पास फॉर्मूला बनता है तो किससे बनता है, फॉर्मूला बनता है हमारे पास sin से और फिर tan से। तो इसमें इसीलिए हमें इसको अगर तोड़ेंगे भी ना तो तोड़ने से भी मेरे हिसाब से मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। इसमें लिमिट था, इसमें 0 बढ़ते तो 0 ही आंसर आएगा, आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में आता है 20। अब 20 की बात कर लेते हैं। 20 है बच्चों आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx बटे आपका है ax प्लस sin bx। मैंने इसे क्वेश्चन अभी कराया है आपको 2 मिनट पहले। क्या कराया मैंने इसमें, देखो ध्यान से आप लोग, उसमें हमने क्या करा, x से गुणा भाग, x से ऊपर नीचे भाग करी थी, तो वही बन जाएगा इसमें भी। जब भाग करोगे ना तो यहाँ बन जाएगा आपका, और फिर यहाँ बन जाएगा आपका x कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा sin, बल्कि यहाँ पे ax है तो ax से गुणा भाग करेंगे बच्चों, ऊपर नीचे ax से गुणा भाग कर, ax से भाग करने पर ऊपर नीचे या तो x से कर लो या a से कर लो, बात है नीचे लिया आपको, ऊपर नीचे x से भाग
करने पर जब भाग करोगे तो ये बन जाएगा, पता क्या आपका, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, जब भाग करोगे तो sin ax बटे x हो गया प्लस bx बटे x हो गया, नीचे भी ax बटे x हो गया और sin bx बटे x हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखो ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आप देखो यहाँ पे x कट गया, क्या बच गया आपका, नहीं यहाँ पे कटने का नहीं, ये कोण है बच्चों, तो ये ऊपर लिमिट अलग देता हूँ मैं, नीचे की लिमिट बच्चों में अलग देता हूँ। अब की बार लिमिट ऊपर की अलग देखो तो sin ax बटे x है आपका, ये बचेगा केवल आपका b। यहाँ पे आते हैं आप लोग, इसको लिमिट कट गया तो बचा आपका a प्लस, इसकी नीचे की लिमिट यहाँ देने से कोई फायदा नहीं है, आपको दिख रहा है a कांस्टेंट है, लिमिट देने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ भी लिमिट देने से कोई फायदा नहीं है, तो मैं डायरेक्टली लिमिट यहाँ दे देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो गया आपका sin bx बटे x। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे चाहिए हमें a और यहाँ पे चाहिए हमें b, तो ये अगर मिल जाए तो इससे हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ये बन जाएंगे a का आपके। तो आप एक काम करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin है आपका ax बटे है आपका x, तो a से गुणा a से भाग प्लस b, बोलो अब भी तो कट के वही बच रहा है, यहाँ पे a प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे चाहिए आपको sin bx बटे bx चाहिए हमें, b की कमी है तो b से गुणा b से भाग, कट के अब भी वही बच रहा है। अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोग इस काम कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा sin ax बटे ये वाला a बन जाएगा ax इनटू रह गया आपका a, ठीक है, प्लस के b, नीचे आ जाते हैं, ये a ऊपर क्यों प्लस, ये बन गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 sin bx बटे आपका आ गया sin bx बटे bx इनटू b। ये देखो आप लोग, इसको देखो आप लोग, ये बन जाते हैं आपके एक इनटू a प्लस के b और a प्लस का एक इनटू b, तो ये बन जाता है a प्लस b बटे a प्लस b, कट के आ गया ये आपका आंसर a। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर आप 21 को देख लीजिए बच्चों, 21 भी मैं आपको करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 21 तक कर लेना फिर आप लोग, किताब हुआ आपने, मैं चलता हूँ 21 वाले करते हैं आपको। कल एक बच्चे का मुझे कॉल आया था, वो बच्चा बोल रहा था, मुझे कमेंट में बोला था बच्चे ने कि सर क्वेश्चन को करके थोड़ा सा पीछे हट जाया करो ताकि हम बच्चे कॉपी कर लें क्वेश्चन की, तो मैं पीछे हट गया हूँ, कॉपी कर सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 20वां हो गया, अब उसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर कर लेता हूँ बच्चों आपका 21वां देख लीजिए आप लोग, 21वां देखिए, 21वां कह रहा है आपसे ये लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये है आपका बच्चों कोसेक x इनटू माइनस के कोट x, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, कोसेक को कर लेता हूं बच्चों 1/sin x, फॉर्मूला तोड़ लेता हूं cos x बटे sin x, क्यों, अगर डायरेक्ट लिमिट करूं ना 0 तो cos 0 0 होता है, कोसेक 0 बन जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने बच्चों, अब मुझे इसमें दिखाई दे रहा है फॉर्मूला लघुत्तम आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अरे कोट 0 भी तो 0 ही होता है ना, कोट tan 90 इंफिनिटी तो कोट 0 भी इंफिनिटी होगा, तो ऐसे कोई मिलने वाला था, हमें इसलिए मैंने तो फॉर्मूला तोड़ा ना, कि मैं बार-बार कहूंगा आपको, हमें आंसर जो है ज्यादातर 99% 0 ही आना चाहिए हमारा, ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें फॉर्मूला तोड़ा, लघुत्तम लेंगे इसमें, sin x लघुत्तम आ गया, 1 माइनस के cos x बच गया, लघुत्तम तो लेना आता है सभी को। अब आप एक काम करेंगे, मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था 1 माइनस cos x से एक फॉर्मूला खुल जाता है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x से आ जाएगा आपका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, या एक होता है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, होता है कि नहीं होता है, अगर मैं cos 2x माइनस प्लस 1 यहाँ ले आऊं बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, होता है कि नहीं होता है बच्चों। तो मैं एक फॉर्मूला ये भी होता है मेरे पे, क्या मैं अगर बताऊं आपको, फॉर्मूला ये भी होता है मेरे पे, मैं साइन का फॉर्मूला तो बोल सकता हूं, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, यहाँ 2x तो यहाँ पे x, इसको इधर लिया है
बराबर 1 ये रखा, cos 2x को ले लिया मैंने। तो इसका मान ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा मुझे यहाँ से, इस फॉर्मूले से इसका मान ये मिल रहा है। यहाँ पे cos 2x है तो यहाँ x बन गया, अगर यहाँ पे cos x हो गया तो यहाँ रहेगा x/2। तो कर लेता हूँ, नहीं कर लेता हूँ, तो यानी कि हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 ऊपर वाला फॉर्मूले के 2 sin स्क्वायर x/2 मैंने फॉर्मूला तोड़ दिया इसमें। नीचे आपका sin x है, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका 2 sin स्क्वायर x/2, नीचे आप फॉर्मूला तोड़ सकते हैं sin x का। एक फॉर्मूला होता है बच्चों आपके पास में sin 2a का, ट्रिग्नोमेट्री आपने शुरू में पढ़ ली, ट्रिग्नोमेट्री के मैंने फॉर्मूले आपको ध्यान से याद कराए थे, सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, मैंने बताया था आपको सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी यूज हो सकते हैं आपके। एक फॉर्मूला पढ़ा आपने sin 2x बराबर 2 sin x into cos x, अरे कोण का आधा हो गया नहीं, 2x का एक x हो गया, अगर यहाँ पे sin x कर दूं तो हो जाएगा 2 sin x का आधा x/2 cos x का आधा x/2। इस फॉर्मूले को फॉलो कर लेते हैं यहाँ पे, 2 sin x का आधा x/2 cos x/2। देखो sin x/2 से एक sin x/2 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, तो आपको बच जाता है बच्चों यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, और ऊपर बच गया आपका एक sin x/2 और नीचे बच गया एक cos x/2। अब आप देखेंगे मैंने फॉर्मूला साफ कर लेता हूं मैं, अब हो जाएगा आपका ये tan x/2, क्या हो जाएगा ये tan x/2, क्या हो जाएगा ये tan x/2। मैं लिमिट भर के देखता हूं उसमें, तो अगर मैं लिमिट भरूंगा tan 0, क्या हो जाएगा tan 0/2, तो ये तो अब भी आपका tan 0 ही आ रहा है, tan 0 का मान तो बच्चों 0 होता है, ये आपका आंसर है। इसका आंसर भी 0 ही आएगा, क्योंकि इतना करने के बाद भी अगर आंसर 0 आ रहा है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, आंसर ही 0 आ रहा होगा इसका, ठीक है ना। मैंने आपको बार बार एक बात बताई है, एक बात आप ध्यान से फिर सुन ले मेरी बात। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग शुरू में ही सवाल उठाया और सवाल में हम लोग जो लिमिट होती है लिमिट को भरते हैं, और लिमिट भरने के बाद आपका आंसर अगर 0 आता है, क्या आता है आंसर 0, तो इसका मतलब फिर आप उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं ताकि आंसर 0 ना आए। शुरू में रख के 0 आ रहा था तो मैंने क्वेश्चन का फॉर्मूला खोल दिया, फॉर्मूला खोल के ऐसे चला गया, चलने के बाद आप भी आपका आंसर 0 आता है, इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर ही 0 आएगा, कुछ भी हम चाहे कर लें। तो कुछ भी करने से अगर 0 आ गया तो यहाँ हम संतुष्ट तो है, कम से कम हमने करा तो है इसमें कुछ, तब भी 0 आ तो हम क्या करें, यहाँ तक हमने कुछ करा तो है। अगर हम शुरू में 0 लिमिट भर देंगे तो हमारे दिमाग में एक संशय रहता है कि यार हमने 2 लाइन में 3 लाइन में आंसर 0 लगा दिखा दिया, कहीं इसमें ऐसा नहीं कोई फॉर्मूला खोल करके आंसर 0 ना आ रहा हो, कोई फॉर्मूला खोलना पड़ता। तो इस संशय को दूर कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें भी अगर शुरू में 0 आ रहा है तो उसके बाद हम लोग कोई फॉर्मूला खोल के कोई मेथड लगा के देखते हैं, फिर भी आंसर 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना कर लेना, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा बच्चों, ठीक है।